आज की कहानी, रतन टाटा साहब की सफलता। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने न केवल भारत को बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि असली सफलता क्या होती है। ये कहानी है रतन टाटा साहब की, जिनके लिए हम सभी मानते हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन वो हमेशा विनम्रता से यही कहते हैं, मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए, ये कैंपेन चलाना बंद कीजिए। यही विनम्रता उन्हें और भी महान बना देती है। रतन टाटा साहब से हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। एक बार का वाकया है जब मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। रतन टाटा अपनी कार में बैठे हुए थे और रेड लाइट पर रुके थे। उन्होंने देखा कि एक परिवार स्कूटर पर सवार होकर बारिश से बचने के लिए एक फ्लाईओवर के नीचे जा छिपा। उस नज़ारे को देखकर उनके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो मिडिल क्लास परिवारों के लिए हो, जिसे वो अफोर्ड कर सकें और सुरक्षित महसूस कर सकें। ये ख्याल धीरे धीरे हकीकत में बदल गया और टाटा नैनो कार बाजार में आई। ये कार सिर्फ 1 लाख रुपए की बताई गई थी और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। हालांकि मार्केट में ये कार ज्यादा नहीं चल पाई, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, हमें हमेशा लोगों के लिए सोचते रहना चाहिए। रतन टाटा ने कहा था, शायद 1 लाख का टैग ही कार की मार्केटिंग पर भारी पड़ गया। एक और घटना तब की है जब टाटा इंडिका लॉन्च हुई थी। इसे मार्केट में शुरुआत में ज्यादा सफलता नहीं मिली। तब रतन टाटा ने इसे बेचने का मन बनाया और अमेरिका की फोर्ड कंपनी से मुलाकात करने गए। वहां फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने अपमानजनक तरीके से कहा, जब आपको कार बनाने का बिजनेस आता ही नहीं तो इसमें क्यों घुसे। ये बात रतन टाटा को चुभ गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और डील कैंसिल कर दी। वापस आकर अपने एम्प्लॉइज से कहा, अब हमें जी जान से मेहनत करनी है। समय बदला, मेहनत रंग लाई और टाटा इंडिका सफल हो गई। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी घाटे में चली गई। कुछ साल बाद फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर आ गई और तब रतन टाटा ने वही कंपनी खरीद ली जिसने कभी उन्हें अपमानित किया था। उस समय बिल फोर्ड ने कहा, आज आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यही होता है असली जवाब, शांति से, अपने काम से। रतन टाटा सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी उतने ही अच्छे हैं। उन्होंने अपनी दादी से सीखा था कि जीवन में सबसे जरूरी है मानवीय मूल्यों को बनाए रखना। एक बार 26/11 के आतंकी हमले के बाद जब उनके ताज होटल पर हमला हुआ और कई कर्मचारियों की जानें गईं, तो रतन टाटा हर एक परिवार से मिलने गए, उनका खर्च उठाया और उनका साथ दिया। इसी तरह कोविड-19 के समय जब कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही थीं, टाटा ग्रुप ने एक भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला। रतन टाटा के ये छोटे छोटे किस्से हमें सिखाते हैं कि अगर कोई आप पर पत्थर फेंके तो उसे सहन करिए और उन पत्थरों से एक शानदार इमारत बना दीजिए। और अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलिए। यही है रतन टाटा, जो न केवल भारत के बल्कि दुनिया के असली रत्न हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।